बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर का वर्ड है ये कहाँ से निकला हुआ है। इससे पिछले लेक्चर्स में जो कंप्यूटर की हिस्ट्री थी कि कंप्यूटर तक हम कैसे पहुंचे, उन लेक्चर्स को कवर किया और आज हम कंप्यूटर को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंप्यूटर का वर्ड है हमारे पास, ये ग्रीक वर्ड कंप्यूट से निकला हुआ है, यानी कि द वर्ड कंप्यूटर इज derived from Greek word compute, its mean solve। ये जो हमारे पास कंप्यूटर का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड कंप्यूट से निकला हुआ है, जिसके मीनिंग है सॉल्व, किसी भी चीज को हल करना। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि कंप्यूटर की एब्रीवेशन क्या है। ये जो कंप्यूटर का हमारे पास एक वर्ड है, इसके स्टैंड फॉर क्या है, इसकी एब्रीवेशन क्या है। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई भी हम वर्ड उठाते हैं, जिस तरह सीपीयू, तो सीपीयू की एब्रीवेशन हमारे पास बनती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मसलन रैम अगर हम उठाते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह हम कंप्यूटर को भी देखते हैं कि कंप्यूटर की एब्रीवेशन या कंप्यूटर स्टैंड फॉर हमारे पास क्या चीज बनती है। तो इस पूरे वर्ड में से भी हमारे पास एक कंप्लीटली सेंटेंस बनता है जो उसकी डिफिनेशन में भी आ सकता है, जो उसको डिफाइन कर सकता है कि कंप्यूटर हमारे पास क्या चीज है। तो सबसे पहले हमारे पास है सी। तो सी से बनता है कॉमनली, यानी कंप्यूटर सी जो हमारे पास आ रहा है वर्ड, उसका पहला लेटर वो आ गया कॉमनली। ओ से ऑपरेटिंग, यानी कॉमनली ऑपरेटिंग। एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। यानी कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी मशीन है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कंप्यूटर के अंदर हम, ये एक ऑपरेटिंग मशीन है, इसके अंदर हम टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, यानी टेक्नोलॉजीज के बारे में और रिसर्च के बारे में। रिसर्च से मुराद इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें अंदर पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम कंप्यूटर की डिफिनेशन देखते हैं कि कंप्यूटर की डिफिनेशन हमें क्या कहती है। तो कंप्यूटर की डिफिनेशन हमारे पास है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम एबल मशीन। इलेक्ट्रॉनिक, बिजली पे चलने वाली है। प्रोग्राम के बारे में भी देख दिया कि प्रोग्राम क्या चीज है। तो कंप्यूटर कौन सी मशीन है, ये प्रोग्राम एबल मशीन है, यानी कि प्रोग्राम बनाने वाली मशीन है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली मशीन है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली मशीन है। विच रिसीव द डेटा, जो डेटा को रिसीव करती है या एक्सेप्ट द डेटा, डेटा को एक्सेप्ट करती है बाय द इनपुट मेथड। इनपुट मेथड के जरिए यह डेटा को रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है। अब इनपुट मेथड हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, इनके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा हम देते हैं। अब डेटा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है, मसलन अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा, इसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वीडियो डेटा, जिसके लिए हम कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो डेटा, हम माइक का इस्तेमाल करते हैं। कोई ग्राफिक डेटा, जो कोई तस्वीर कंप्यूटर को देनी हो तो उसके लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल भी करते हैं। जब हमने कंप्यूटर को डेटा दे दिया तो उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस ऑन दी डेटा, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस होता है, उस डेटा के ऊपर एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि जिस काम के लिए आपका डेटा आया हुआ होता है उसी चीज के लिए उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है। फिर क्या होता है, जब प्रोसेस उस चीज के ऊपर हो जाता है, फिर आगे ये होता है गिवन इंफॉर्मेशन और रिजल्ट और आउटपुट, यानी कि उस डेटा में से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, जो आउटपुट होता है वो चुना जाता है, जो रिजल्ट होता है वो निकाला जाता है। उसके बाद एज नीडेड स्टोरेज इज कॉल्ड कंप्यूटर। अगर हमें जरूरत हो अपने डेटा को, हमें जो आंसर मिला उस आंसर को महफूज करने की, सेव करने की, तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की कंप्लीटली डिफिनेशन।